भैया आप गाड़ी चला रहे हो आराम आराम से, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। बोलो बोलो, क्या पूछना है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि जब से ये मोदी सरकार आई है तो कमाई हमें जैसे कि कम क्यों लगने लगी है? कम क्यों लगने? कमाई तो पूरी हो रही लोगों की, जैसे क्यों कि कम लग रही है? हमें जैसे कि अपनी इनकम कम लगती है, क्या पैसा कम है हमारे पास, मोदी सरकार आई है। ये तुम लोगों की सबसे बड़ी वहम पाल रखा है तुम लोगों ने। इनकम कम हुई है? इनकम कहीं कम नहीं हुई है। हर इंसान की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है किसी की भी। लेकिन क्या है, हम जो कर रहे हैं उस पर सोचना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इस EMI ने एक हिडन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हर घर में लगी हुई है। हर घर में, जो आदमी देखना ही नहीं चाहता अपनी कमियों को, हर घर में एक हिडन चीज लगी हुई है जो दिखाई नहीं पड़ रही किसी को भी, कि EMI एक ऐसी बला पल चुकी है हर घर के अंदर कि जो घर को बर्बाद करे दे रही है। उसको पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तुमने एक सवाल पूछा तो उसका विस्तार में आपको जवाब दूंगा जी। जैसे आज आपके घर में आपकी इनकम है 1.5 लाख रुपए महीने की जी। सपोज करो, और 1.5 लाख रुपए महीने में, 1.5 लाख रुपए कम तो होता नहीं है। एक मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर परिवार भी 1.5 लाख रुपए की महीने की इनकम बहुत होती है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं पड़ती है? हमने इतने तोते पाल रखे हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे एजुकेशन लोन लेना है तो EMI, गाड़ी लेनी है 5-7 लाख रुपए की, लेकिन उस पर 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए जैसे हुआ वो EMI पे लोन कराता है, EMI चालू करता है और चल देता है 20 लाख रुपए गाड़ी लेने के लिए, करा लेता है 10 साल तक की किस्तें करा लेता है। उसके बाद उसने कोई प्लाट खरीदा 5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए का, अब उसको घर भी बहुत बढ़िया बनवाना होता है। पता चली उसने 15-20 लाख रुपए का लोन ले लिया, जगह पे ही लोन ले लिया घर बनवाने के लिए, होम लोन, वो भी चल रही 10-15 साल के लिए। अब आजकल मोबाइलों पे भी हमें EMI मिलने लगी है। औकात नहीं है साले की 20,000 रुपए मोबाइल खरीदने की, थोड़े रुपए जमा करता है जाके 2 लाख का मोबाइल हाथ में लिए घूम रहा है। इस तरीके से हर EMI। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शुरुआत क्या होती है फिर और खर्चों की। अब 1.5 लाख की इनकम में उसने कार का भी EMI बांध ली 15-20 हजार रुपए महीने की। उसके बाद उसने जो होम लोन लिया उस पर भी 15-20 हजार रुपए की EMI बांध ली उसने 10-15 साल के लिए। उसके बाद वो मोबाइल ले रहा है तो उसमें भी 2-4-5-6 हजार 7 हजार की EMI बांध ली उसने। उसके बाद उसी दरमियान में कोई हारी बीमारी परेशानी आ जाती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो वो ढक्कन हो जाता है, खाली हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब ये बताओ, फिर हमें लगने लगता है, फिर आपको लगने लगता है कि भाई पैसा नहीं है। सारा पैसा तो आप EMI में खत्म करे दे रहे हो अपना। अरे भैया, जितना जेब में पैसा उस हिसाब से EMI चलाओ ना। 1.5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए महीने की EMI दोगे, पैसा किसे बचेगा? मुझे ये बता दो ना आप लोग। पैसा नहीं है। मोदी सरकार, अरे मोदी को काहे को खोजना है यार? तुम्हें हर चीज शान शौकत करनी है। हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया, हमारा पड़ोसी मोबाइल 2 लाख का चला रहा है, हमारे पड़ोसी ने घर बनवा लिया 50 लाख रुपए लगवा के। अरे भाई, उसकी इनकम देखो, अपनी इनकम देखो, इनकम के हिसाब से चलो ना। शरीकत करने के चक्कर में हम इतनी EMI सेट कर लेते हैं कि वो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। तो 1.5 लाख की इनकम आपको दिखाई कहां से पड़े? सही। ये समस्या सबसे बड़ी है। अरे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी अगर औकात 7-8 लाख रुपए गाड़ी लेने की है तो वो EMI, अरे दे दूंगा EMI, अरे EMI दे दूंगा मैं। अरे EMI कहां से दे दोगे यार? देखो तो 1.5 लाख रुपए की इनकम में से ना। तो ये तो समस्याएं बनी हुई है हर घर की। तो इनकम कम नहीं हुई है, इनकम पूरी है, लेकिन EMI ने जकड़ रखा है। जकड़ रखा है। आपको लगता है कि अरे 20 हजार 10 साल तक देते रहेंगे, क्यों 10 साल में आपको हारी परेशानी नहीं आएगी क्या? आपको और पैसों की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन उस वक्त को देखना ही नहीं है किसी को कि 10 साल में बहुत सी ऐसी चीजें हिडन होंगी जो आपकी जरूरत की चीजें होंगी जो बाद में निकल के आएंगी। लेकिन वो चीजें लोगों को देखनी नहीं है। लोगों को तो ये देखना है, अरे 10 साल के लिए गाड़ी की हो गई, 10 साल के लिए घर की हो गई, 10 साल के लिए एजुकेशन लोन ले लो। और फिर उसके बाद एक और बात है, हमें लॉटरी भी चलानी है। एक मिडिल क्लास फैमिली में लॉटरियां भी डाली जाती हैं 15 महीने की, फिर पैसा बचाने के लिए 1 लाख के बाद वो लॉटरी भी जाती है। फिर हमें बीमा भी चलाना है, फिर बीमा भी जाता है, फिर उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है, फिर उसमें भी जाता है। शोरूम चलाना है तो उसको शोरूम का भी इंश्योरेंस कराना है, कोई नफा नुकसान ना हो जाए शोरूम के अंदर। तो ये EMI ने इस तरीके से जकड़ रखा है लोगों को कि वो बर्बाद हुए पड़े हैं। इनकम किसी की भी कम नहीं है।
लेकिन अगर आप इस ईएमआई के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे तो आप समझ लो आपका जीवन का बेड़ा पार है। और जब तक आप ईएमआई में जकड़े रहेंगे, हिडन चीजें आपको जीने नहीं देंगी। आपको ये खूब समझ लो आप, ईएमआई हिडन ऐसी बला है जो लोगों को जीने नहीं दे रही है, लोगों को पनपने नहीं दे रही है। जिससे आप ईएमआई उठा रहे हैं, चाहे बैंक से उठा रहे हैं, चाहे छोटी मोटी शाखाओं से उठा रहे हैं, चाहे वो साहूकार से उठा रहे हैं, चाहे किसी से भी उठा रहे हैं, वो ईएमआई आपकी जान ले रही है। ये समझ लो आप, जान। बुरे वक्त में पैसा ही नहीं रहेगा। आप जितनी चीजें ईएमआई पे चलाएंगे आपका जीवन नष्ट होता रहेगा। इसीलिए ईएमआई से बचो। ईएमआई सोच लो हमको नहीं चलानी है। जितनी कम से कम ईएमआई हो सके उतना बेटर है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। ईएमआई एक जाल है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है और फंसता चला जाता है।